पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए एक मैसेज है। आपका 19 सितंबर 2025 को केस का हियरिंग है। सिर्फ 19 सितंबर 2025 को केस का हियरिंग नहीं कराना है मुझे, बल्कि आगे भी हियरिंग कराना है। पीजीटी 2023 के जितने भी ग्रुप्स केस फाइल किए हैं उसमें से 20 के आसपास केस तो मेरा खुद का ही है पीजीटी 2023 का। साथ में न अन्य ग्रुप जो केस फाइल किए थे 10 के ग्रुप में, 5 के ग्रुप में, 15 ग्रुप में, वो सब मुझसे मिल चुके हैं। सब मेरा अपना केस का हैंडल करने के लिए मुझे दे चुके हैं और सब सहयोग के लिए आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो अकेला रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल रहना चाहते हैं, वो इंडिविजुअल जा सकते हैं। लेकिन जो लोग साथ में रहना चाहते हैं, अब यकीनन मेरे साथ आइए, मेरे से जुड़िए। हम लोग मिल करके इस केस को आगे बढ़ाएंगे, आगे लड़ेंगे और केस को ज़रूर जीतेंगे। याद रखिएगा, पीजीटी 2023 का केस उसी तरह से जीतेंगे जैसा टीजीटी 2016 का केस हम जितवाए आप सबको, उसी तरह जीतेंगे। कि उसमें देखिएगा कि मेरा दिया हुआ हर डायरेक्शन, हाई स्कूल 2016 का केस जब जीते तो याद रखिएगा, फैसले से पहले फैसला बताने वाला वो इंसान मैं हूँ। क्या मैंने नहीं कहा था कि 9000 के आसपास सीट है? क्या 5000 सीट मिला और सीट मिलने का चांस बना ना? क्या मैंने नहीं कहा था कि सिर्फ केस जीतना मेरा मकसद नहीं है? मेरा मकसद है कि इस पर जांच भी बैठना चाहिए, दोषी अधिकारी पनिश होना चाहिए, जो गलत तरीके से नियुक्त होने को पनिशमेंट होना चाहिए। क्या मैंने कहा? नहीं कहा था। कहा था ना, जांच बैठी कि नहीं बैठी। मेरा हर बात जो मैंने आपको पहले बताया, फैसले को कॉपी पढ़िए और मेरा बताया हुआ हर बात पिछले वीडियो में देख लीजिए। क्या बात सही नहीं है? इसलिए बताना चाहते हैं कि पीजीटी 2023 का केस अगर आप मेरे साथ रहते हैं, जीत अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि पीजीटी 2023 में खूब धांधली हुआ, खूब गलत तरीके से नियुक्ति हुआ, खूब घोटालेबाजी हुआ, 18 लाख 20 लाख में नियुक्ति हुआ। क्या हम बर्दाश्त करेंगे? क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या 10 साल तक तैयारी इसलिए किए थे कि बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हाँ, कुछ बरसाती मेढक हैं जो नौटंकी करते फिरते हैं, उससे बच के रहिए। और एक बात और बताना चाहते हैं, देखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा, पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थी, जेएसएससी कभी भी सेकेंड लिस्ट जारी नहीं करती। अगर कोई रिजल्ट मांगने, आप मुझसे कभी नहीं देखेंगे, आप मुझे कभी नहीं देखेंगे वहाँ पे जहाँ मैं जेएसएससी के पास जाकर ये कहूँ रिजल्ट जारी करो। रिजल्ट हमें इस बात का संदेह है कि रिजल्ट जारी, पहले भी एक बार रिजल्ट जारी करके कहने वाले कि रिजल्ट जारी करो, नियुक्ति दो, कहने वाले सभी लोग की नियुक्ति हुई। क्या वो सेटर थे? क्या सेटर से मिले हुए थे? नियुक्ति हुई। पीजीटी 2023 के वैसे छात्र जो मांग कर रहे थे रिजल्ट की, उनके रिजल्ट पहले से पता था, उनकी नियुक्ति हुई क्योंकि वो सेटिंग करके रखे थे। उनके ऊपर जांच की मांग है। हाई कोर्ट में जब केस फाइल किए उनके ऊपर जांच की मांग है, उन्हें रिजल्ट कैसे पता था? बहुत सारे छात्र जो रिजल्ट की मांग करे, रिजल्ट की मांग करना गलत नहीं है, लेकिन कैसे पता उनका रिजल्ट आने वाला है? इस बात का प्रश्न तो उठता है। कोर्ट केस में भी होगा, रिजल्ट की मांग भी करेंगे, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? आप मांग कीजिए ना। हमें नहीं चाहिए पीजीटी 2023 का नौकरी। अब मुझे तो जांच चाहिए, मुझे तो उन लोगों का पनिशमेंट भी चाहिए जो ये है। और हाँ, पेटिशनर जो बने उसकी नियुक्ति भी चाहिए। क्यों? पेटिशनर्स वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी मार भात खा करके मेहनत किया, बिना भूखे प्यासों रख के मेहनत किया और उसे नियुक्ति नहीं हुई। लोग अभी भी आप बताना चाहते हैं क्या मैं मोराबादी में हूँ? तो मोराबादी में बापू वाटिका के पास हूँ। बताना चाहते हैं कि यहीं पर अभी बगल में लाइब्रेरी है, जो मैं खुद था अभी वहाँ पे। बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे छात्र आप जाकर देखेंगे तो भूखे प्यास से रह के पढ़ते हैं, यकीनन बताते हैं आपको। आप कभी जाना हो तो सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम में एक लाइब्रेरी बना हुआ है, आप जाके देखिए। मेहनत करते हैं छात्र, बहुत मेहनत करते हैं। जब उनको पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं वो सीट बेच दिया जाता है उन लोगों के द्वारा, तो उन पर क्या बीतती होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेहनत करें कुछ, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो दे पाएंगे। 18 लाख 20 लाख पैसे नहीं है उनके पास देने के लिए, तो क्या वो इस नौकरी नहीं करेंगे? ऐसे कुछ लोग बरसाती मेढक की तरह काम करेंगे। ऐसे लोग जो गलत करते हैं, याद रखिएगा, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, अगर आप गलत हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, अगर आप सही हैं तो मैं आपके साथ पक्का हूँ। पूरा दुनिया का हर एक इंसान अगर गलत का साथ दे दे तो मैं सिंगल इंसान जरूर बचूंगा जो मैं कभी भी साथ नहीं दूंगा। जो गलत लोग हैं
उनका हालत ख़राब कर दिए हैं। अब हर चैनल में देखिए, बहुत सारे लोग केस फाइल करवाए, बहुत सारे लोग गड़बड़ी किए, उनका टारगेट मैं ही हूँ। क्यों? कुछ तो बात है। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये केस का काम कर रहा है, हम ये क्या करवाइए। अगर कोई केस का काम करवाता है तो करवाने में क्या बुराई है? केस को सही तरीके से ले जाने में कोई बुराई नहीं है। मेहनत हर कोई कर सकता है ना, किसी के लिए नहीं है। मैं भी TGT 2016 का केस जीतने के लिए मेहनत किया, उसमें कुछ और ग्रुप में मेहनत किए, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले था। सेम टाइप से तो हाँ, याद रखिएगा, किसान ग्रुप का मतलब कोई बरसाती मेढक नहीं, 1-2-4 बरसाती मेढक की तरह आजकल देखते होंगे निकला हुआ, तो ऐसा नहीं है। सेम टाइप से PGT 2023 का केस, मैं PGT 2023 का केस का फाइलिंग स्टार्ट मैंने खुद किया, और आज 20 से ज़्यादा केस मेरे पास है, लगभग 600-700 पिटिशन है। और हाँ, ये भी बात बताना चाहते हैं, 2000 लोग होंगे कम से कम PGT 2023 में, 2000 लोग होंगे, और 2 से 2500 लोग गलत तरीके से नियुक्त हुए। सीट पर नियुक्ति चाहिए, किसी कीमत पर नियुक्ति लेंगे, सीट क्रिएट करके लेंगे, बढ़ाने के लिए बोला गया था, नोटिफिकेशन में बढ़ सकता है, लेंगे। आपको यही बताना चाहते हैं, जैसे TGT 2016 का केस जीते, PGT 2023 का भी केस जीतेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप PGT 2023 केस में ज़रूर जुड़िए। बहुत लोग आपको गलत डायरेक्शन देंगे, कहेंगे कि आप डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल किए। कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल करने में कोई परेशानी है जी? परेशानी तो तब होगा ना जब आप केस फाइल कर देंगे और एडवोकेट से जाके जानकारी लेना होगा आपका केस का इन्फॉर्मेशन। उनके पास समय नहीं होगा आपसे मिलने के लिए, क्योंकि सर के पास, एडवोकेट सर जो सीनियर एडवोकेट होते हैं जो केस फाइल करते, उनके पास समय नहीं होता है। सच्चाई बताते हैं, समय नहीं होता है। हम खुद अपने एडवोकेट से 11 बजे रात में मिलते हैं, और हम बाकी जो भी पिटिशनर से जानकारी देते हैं। क्या आप अकेले केस फाइल करके जानकारी ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। इसलिए मेरा सजेशन नहीं है कि आप डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल, नहीं, ग्रुप में आए। हम यही बताना चाहते हैं कि अब मेरा बताने का सिर्फ मकसद होता है कि आप मेरे थ्रू केस फाइल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, केस का सब इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा। मेरा बताने का मतलब ये होता है। हाँ, इसके अलावा कोई अगर डायरेक्शन आपको पसंद आता है, आप कीजिएगा, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का है। मैं आपका मिनिमम खर्च में केस फाइल कराता हूँ। पहले याद रखिए, पहला केस मैंने केस फाइल करवाया ना, 6-6 हज़ार रुपये में केस फाइल करवाया था। सब केस में है, याद रखिएगा, एडवोकेट का सर का फीस ही इतनी थे। मैंने मिनिमम खर्च में केस फाइल कराया। आज जो उस केस में थे, हाँ, 247 लोगों का PGT 2023 का पहला केस फाइल करवाया मैंने ना, ठीक है। उसमें मैंने कोई, उसमें 247 में कोई मेन और कोई अदर नहीं है। 1 से लेकर के वो 247 तक सब बराबर है। किसी को नाम आगे, किसी को नाम पीछे तो रख ही सकते हैं ना, कोई के नाम एक ही जगह तो रख नहीं सकते थे। हमें किसी का नाम देना था तो मैंने प्रभा कुमारी, कोई प्रभा नाम अच्छा लगा रख दिए। प्रभा कुमारी का मतलब नहीं कि जिसका प्रभा कुमारी नाम है वही सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने नाम रखा है, मैंने वहाँ पर रखा, इसका मतलब किसी का केस नहीं हो। केस 247 लोगों का है। इस तरह से मैंने 20 केस फाइल किया है PGT 2023 का। हर केस में एक स्टार्टिंग में नाम है, हर केस का एक स्टार्ट में नाम है। तो क्या वो केस उसी का है? कोई केस मैंने फाइल किया न, तो उसमें 50 लोग हैं, 50 लोगों में पहला नाम किसी का मैंने रखवाया, तो क्या कहेगा कि उसका मेन पिटिशन हमें वो है? नहीं, सब बराबर है। सभी केस में 20 केस फाइल करवाया, सभी केस में एक स्टार्टिंग में नाम होता है, सब बराबर होता है। 20 के 20 केस को मैंने टैग करवाया, और भी केस फाइलिंग में किया हुआ है, सबका नंबर आ चुका है, सब टैग होगा, सब केस चलेगा। तो कोई भी कहे नहीं कि कोई आगे है। एक लोग तो, बहुत लोग का मूर्खता है कि पहला वाला केस में जब हम किसी एक को नाम ऊपर लिखवा दिए ना, तो उनका लगता है ना कि उनको उन्हीं का केस नाम लगा, मेन पिटिशनर हो गया। ऐसा कोई मेन पिटिशनर नहीं होता, याद रखिएगा। किसी का नाम देना था, मैंने बहुत सारा केस फाइल किया नहीं। तो ये चीज़ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यकीनन करिए ना, और ग्रुप में आइए। मेरा यही कहना है कि आप ग्रुप में आइए, ग्रुप में कीजिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी, अपना जो मर्जी आपका करने के लिए कर सकते हैं ना। हम बोलेंगे कि आप मिनिमम खर्च कर सकते हैं, आपका केस चला सकते हैं, केस में जीत होगा, कोई भी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, कोई अगर आपको डायरेक्शन देता है गलत सलाह, तो कोई लोग, मान लो कोई कहता है कि सिंगल फाइल करो, कोई ये करो, वो करो, तब पूछिए कोई सिंगल फाइल करने वाले से क्या दिक्कत है। हाँ, PGT 2016 के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं, अगर आप कभी सिंगल केस फाइल किए थे,
किसी सिंगल एडवोकेट से, या अनाप शनाप ग्रुप से केस फाइल किए थे, आप बहुत परेशान थे, आपको नहीं हो पाया, तो डबल बेंच में जब केस जा रहा है तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। हम आपको अपने ग्रुप में अपने साथ रख लेंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगता है, मिनिमम खर्च में आपका केस फाइल होगा। और हाँ, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड या रोल नंबर, आधार कार्ड, सिग्नेचर और आपका केस फाइलिंग नंबर चाहिए मुझे। आपको हम अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे और आगे से किसी भी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ग्रुप में अगर हैं, PGT 2023 के पिटिशनर हैं आपको अन्य ग्रुप से परेशानी, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, हम अपने ग्रुप में आपको शामिल कर देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रखेंगे, आपको सब केस का इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। PGT 2016 केस में जुड़ा था किसी अन्य के माध्यम से और आपको परेशानी हो रहा था, आप नहीं चाहते कि वहाँ रहें, आप मेरे साथ आना चाहते हैं, आप मेरे साथ आ सकते हैं। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करें, आपका रोल नंबर या एडमिट कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, सिग्नेचर दीजिए और केस फाइलिंग नंबर दीजिए, आपको हम अपने साथ जोड़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि गलत का साथ दे के सही कर लेंगे। यकीनन बताते हैं, इस धरती का हर इंसान गलत का साथ देगा और मैं सिंगल इंसान होने को कहता हूँ जो गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। गलत के करने वाले या गलत के साथ देने वाले ये भूल जाएं कि मैं जो लीड कर रहा हूँ ना सब कुछ, वो मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटे था ना, क्लास 1-2 में, तब से मैं अपने क्लास को लीड करता था, अपने स्कूल का लीड करता, क्लास 5 में 8 तक के बच्चों को लीड करता था। नहीं, यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में पढ़ाई किया मैंने, लीड करता था मैं यहाँ पे। आज ही मैं लीड कर रहा हूँ छात्रों को ना, तो देखिए TGT 2016 का सफलता दिखा रहा है कि नहीं, PGT 2023 का भी सफलता दिलाएंगे आपको, लेडीज सुपरवाइजर का भी सफलता दिखाएंगे आपको। सफलता का मतलब होता है केस जीते, पिटिशन की ज्वाइनिंग हुई, सीधी सी मतलब है। गलत हुआ आपके साथ, इंसाफ मिलना चाहिए आपको। सहायक आचार्य का केस हो, उसमें भी सब में केस जीत करके आपको ज्वाइनिंग का पूरा मकसद रहेगा। कोई भी किसी तरीके से गड़बड़ होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको गलत सजेशन देता है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या रहा है, अगर उसका डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, अगर परेशानी में फंसते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इसलिए ऐसे लोगों का बात मत सुनिए। ऐसे चैनल जो गलत सजेशन दिलवाते हैं, उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको परेशानी होगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम अब केस के सिलसिले में मैं अपने चैनल पे ही बात कहूँगा, मैं किसी अन्य चैनल पे बात नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा, उसके पीछे रीज़न इसलिए रहा है क्योंकि उसी चैनल से छात्र किसी और का व्यू समझ के उसी डायरेक्शन में चले जाए और परेशानी में पड़ जाए तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं केस के सिलसिले में मैं अपने चैनल पे ही बात कहूँगा सिर्फ, और कहीं नहीं बात करूँ। इसलिए आपको सबको बताना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से डायरेक्शन लीजिए। अगर आप परेशानी में पड़े तो आप बताइएगा मुझे, नहीं पड़ेंगे, जीत होगी कन्फर्म। और किसी अन्य चैनल में अगर हम जाते हैं और वहाँ पे किसी अन्य चैनल में बात रखते हैं हम, और वो क्या करते हैं, किसी अन्य लोगों से भी गड़बड़ सड़बड़, जिसका कुछ जानकारी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसे जानकारी ले लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं। छात्र क्या करता है, वो चैनल मेरे वजह से देखा और वहाँ भी व्यू मिला तो क्या वो बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया। इसलिए नहीं, हम चैनल को ख़राब नहीं करते, हम नहीं कह रहे कोई भी ख़राब है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आगे से केस के बारे में डायरेक्शन इसी चैनल पे आपको मिलेगा सिर्फ। बाकी अन्य चैनल पर अगर आप देखते हैं तो सिर्फ नॉर्मल न्यूज़ के लिए, उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होगा मेरा। तो अब केस के बारे में नॉलेज मैं इसी चैनल पे आपको दूंगा और देते रहूँगा कंटिन्यूअस, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।